Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं, जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी। और जो पिछले 10 दिनों में जो बयान आ रहे हैं, 7 दिनों में कहें कि 9-10 तारीख को सुबह भारत ने अटैक किया था और आज 16 तारीख है, तो 6 दिनों में जो बयानबाजी हो रही है, जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बीच में क्या छुपा हुआ है, वो बयान क्या कहते हैं, वो समझना जरूरी है। बिटवीन द लाइन्स अगर हम देखेंगे तब आपको पूरी पिक्चर नजर आएगी कि आखिर 10 को सुबह ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया और पाकिस्तान 2 घंटे के अंदर बातचीत के लिए गिराने लगा, अमेरिका को बीच में लाया और शाम को सीज फायर की घोषणा हो गई। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जहां का तहां हॉल्ट हो गया। ऐसा क्या था? अगर आप देखें उसमें तो जो राजनाथ सिंह के बयान हैं, जो कल के बयान हैं और आज जो उन्होंने फिर दिया है भुज में, कल कश्मीर से दिया था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है, उस बयान को समझना पड़ेगा, उसका जो बदला हुआ रुख है उसको समझना पड़ेगा। और जो बड़े विशेषज्ञ हैं जैसे मेजर जनरल राजीव नारायणन हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है, उनका तर्क क्या है। जो टॉम कूपर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े जो एयर वार जो होता है उसके हिस्टोरियन हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, और इन लोगों ने कहा कि कैसे किराना हिल्स पे जहां एटॉमिक हथियार रखे हैं वहां हमला हुआ। अगर तमाम चीज़ों को अगर आप समझेंगे और उन बयानों के बिटवीन द लाइन्स जाएंगे तब आपको प्रतीत होगा कि सचमुच में जो पाकिस्तान का एटॉमिक हथियार था, जितने भी एटम बॉम्ब्स थे बने हुए, वो सब नष्ट हो गए हैं, जमी दोज हो गए हैं। 2 पहाड़ियों के भीतर वो फंस गए हैं, वहीं पे दफन हो गए हैं, कह सकते दफन हो गए हैं। अब वो कोई निकाल भी नहीं सकता है। और वो पहाड़ियां हैं किराना हिल्स, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, जिसके वीडियो भी आ रहे हैं। उस पहाड़ी पे जो हमला हुआ है, उस पे जो धुआं निकल रहा है और एक पाकिस्तानी चिल्ला रहा है कि किराना हिल्स पे हमला हो गया, धमाके हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं, वो वीडियो भी चल रहे हैं। लेकिन जो चगाई हिल्स है उसकी चर्चा नहीं है। चगाई हिल्स जो है वो बलूचिस्तान में है, जकोबाबाद में है, और वहाँ भी बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट जो करता है वो वही चगाई हिल्स में करता है पाकिस्तान। तो वहाँ की भी खबरें हैं। क्या है और कैसे ये निष्कर्ष निकलता है, इन तमाम बयानों को कैसे हम निकालते हैं कि पाकिस्तान के जो सारे न्यूक्लियर बम थे वो खत्म हो गए हैं, अब उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ये 100% तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक कंफर्मेशन पूरी तरह ना आ जाए, लेकिन बयान जो है सबके वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इन बयानों को देखें अगर आप, तो सबसे पहले राजनाथ सिंह को लेते हैं। भारत ने पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और कहें कि भारत सरकार ने उनके माध्यम से कहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो पूरी दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का जो इस्तेमाल होता है उस पर निगरानी करता है, उसमें कितनी सुरक्षा है, वो सुरक्षित है या नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति के, वहाँ आम आदमी के लिए कोई खतरा तो नहीं है, कोई रिसाव तो नहीं है, उसकी सुरक्षा की कितनी गारंटी है, ये सब कुछ देखता है वो। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक रोग नेशन है ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हैंडल करने की इसकी ताकत नहीं है, और इसलिए IAEA उसकी स्वतंत्र रूप से जांच करे उसकी फैसिलिटीज़ की और डीन्यूक्लियराइज करे। डीन्यूक्लियराइज मतलब कि न्यूक्लियर जो वहाँ रखा हुआ है मटेरियल, जो बम या कहें जो कुछ भी फैसिलिटीज़ है,
उससे मानवता को, आम आदमी के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है और उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। और आज उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने भुज में जाकर कहा कि पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है, समय आएगा तो हम बताएंगे, अभी हमने कुछ नहीं बताया है। अभी तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें आई हैं कि इतने एयरबेस उड़ा दिए, इतने हैंगर उड़ा दिए, यहाँ हमला क्या, ब्रह्मोस पे हमला क्या, क्या क्या हुआ। बात उतनी नहीं है। अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं तो उसके बहुत बड़े मायने हैं, और बिटवीन द लाइंस जब हम जाएंगे तब समझ में आपको आएगा कि क्या है। अच्छा हाँ, कल एक शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री है उनका भी आया कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। वहां से सिंधु जल समझौते पर भी बातचीत की बात उठ रही है कि हम बात करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या तो दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा या खून बहेगा, तो वो नारा दे रहे थे कि हम ये चला देंगे। वहाँ के जो तमाम जो मंत्री थे वो कह रहे थे कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो हम बम बरसा देंगे, न्यूक्लियर ताकत है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। सिंधु जल समझौता एबियंस में यानी निलंबित है, उसको हाशिए पर डाल दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आज भी है, आज भी कोई मतलब उसका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी जनरल उस बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि बोलेगा कैसे, अब हमला करेगा कैसे। तो अगर हम 10 तारीख की सुबह का देखते हैं, जो खासतौर पर रक्षा विशेषज्ञ जो कह रहे हैं और जो थोड़े बहुत प्रूफ आ रहे हैं, उससे लगता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर बम है, वो 2 पहाड़ियों में बड़े बड़े बंकर बना करके पाकिस्तान ने रख रखे थे। एक तो किराना हिल्स में जो उसकी पूरी फैसिलिटी थी, वहां पे 20-20 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार बना करके उसके बीच में लोहे को डाल करके और एक ऐसी चीज रखी गई थी कि वहां सारा का सारा न्यूक्लियर बम रहेगा। बाहर से किसी ढंग से कोई हमला कर दे, कितना भी बड़ा बम गिरा दे, कुछ भी कर दे, तो वो सुरक्षित रहेगा। और अंदर अगर कुछ कहीं गड़बड़ी भी हो गई तो बाहर उसका विकिरण नहीं आएगा, बाहर के लोग उसे सुरक्षित रहेंगे। और यही फैसिलिटी जो है वो की गई थी चिगाई हिल्स में। सेम पहाड़ है, पहाड़ के अंदर सुरंगें हैं और सुरंग के भीतर से अंदर जाते हैं, अंदर पूरी की पूरी फैसिलिटीज है। और जो किराना हिल्स है उसके पास में ही नूर खान एयरबेस है, जिसके बगल में आपका न्यूक्लियर जो है इनका कमांड सेंटर है कि जहां से न्यूक्लियर बम छोड़ा जा सकता है, उसको असेंबल करके वार हेड पे लगा करके और उसको दागा जा सकता है। भारत ने जो हमला किया था वो नूर खान बेस वाला तो आ गया था, और सबसे पहले मैंने ही दैनिक जागरण में आपको खबर दी थी कि वहां पे कैसे गिरा है और न्यूक्लियर जो उनका कमांड सेंटर है वो कैसे खतरे में आ गया, और उसके बाद पाकिस्तान झुका। लेकिन बात वहीं तक नहीं थी, अब जो चीजें आ रही है बहुत आगे की आ रही हैं। तो 10 तारीख को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 जगह पे भूकंप आया। एक तो चिगाई हिल्स में आया, 5.7 रिक्टर स्केल पे उसकी मात्रा की गई, और 2 आए अलग अलग समय पे आए। ये आया किराना हिल्स में, एक 4.5 रिक्टर स्केल पे, एक 4 का आया। दरअसल मैं आपको समझा दूं कि कोई भी देश अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो बाकी दुनिया को कैसे पता चलता है कि किसी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्योंकि जो जितने सिस्मिक जो यंत्र लगे हैं पूरी दुनिया में, हर जगह सब देशों ने लगा रखे हैं, वो उसको स्केल करता है। जो उसका वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है धरती पे, वो सिस्मिक स्केल पे वो नोट हो जाता है। जैसे पोखरण में भारत ने किया था, किसी को नहीं पता था कि पोखरण में हो रहा है, बिल्कुल छुप के सैटेलाइट से बच के जब भारत ने 1998 में न्यूक्लियर का किया टेस्ट, तो पूरी दुनिया को उसके बाद पता चला कि भाई ये सिस्मिक स्केल पे आ रहा है, भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, तो ये भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। यही होता है। तो ये कहा गया कि पहला जो चगाई में जो आया 5.7 का, और बलूचिस्तान का वो इलाका है,
वहाँ आसपास जनसंख्या बहुत नहीं है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, पूरे पाकिस्तान का 43% है, जनसंख्या मुश्किल से 1-1.5 करोड़ है, बहुत कम जनसंख्या है। और चगाई हिल्स का तो पूरा चारों तरफ से खाली है, तो वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कहीं कोई धुआं उठता नहीं देखा गया। लेकिन वो जो रिक्टर स्केल पे जो नापा गया भूकंप का झटका वहाँ पे, वो ये बताता है कि वहाँ पे भी न्यूक्लियर धमाका अंदर में पहाड़ी के भीतर हुआ है, और वैसे ही 2 धमाके यहां भी हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने न्यूक्लियर बम पे हमला कर दिया? वो तो पहाड़ी के भीतर फंसा पड़ा है, वो तो इतने सुरक्षित रखा हुआ है कि कितना भी बड़ा बम गिरा दो उसको कुछ हो नहीं सकता है। तो इसमें काम आया, दरअसल जो बता रहे हैं सब, जो रक्षा विशेषज्ञ जो बता रहे हैं कि भारत की एक्यूरेसी, एक नाविक मैप है भारत के पास, भारत ने खुद अपना तैयार किया है, सैटेलाइट के थ्रू तैयार किया है, और ब्रह्मोस जो एक्यूरेट एग्जैक्ट बताता है, और मुश्किल से 1 मीटर का अंतर जो टारगेट सेट किया गया है उससे सिर्फ आधा मीटर या 1 मीटर की दूरी उससे हो सकती है, वो हट सकता है, वरना बिल्कुल टारगेट पे करता है। तो भारत ने क्या किया कि जो किराना हिल्स और चगाई हिल्स में जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर बम रखे थे, एटम बम रखे थे, उसके जो मुहाना है, जो सुरंग है, वो सुरंग के मुंह पे भारत ने वार किया, जहां से सुरंग घुसती है। बरमोस वहां गया और बरमोस में स्पाइक बम लगे थे, स्पाइक बम का इस्तेमाल किया, और वो अंदर फटने के बाद चारों तरफ से वो फैला, और पूरा जो इलाका जो जहां पे वो सुरंग मुंह खुलता था वहां पे पूरा पहाड़ भर भरा के मुंह पे गिर गया। यानी कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंदर है वो अंदर के अंदर रह गई, और उसको जो कंट्रोल करने के लिए पूरा आधुनिक कंप्यूटर से बिल्कुल एकदम सब कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पे क्या रहेगा, कमांड एंड कंट्रोल कैसे रहेगा, हर चीज़ जो है मैनुअल नहीं होता है, वो सब कंप्यूटराइज्ड होता है। अब उस कंप्यूटराइज सिस्टम में कहां क्या गड़बड़ी हुई, यह जांच का विषय है। जो अंदर धमाका हो गया, अंदर बम फटा हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो है जब वारहेड में, चाहे मिसाइल में लगाया जाए, या उनके पास 3 जहाज हैं, मिराज 35 है, वो JF चाइना का जो है वो JF-17 है, और F-16 जो अमेरिका ने दिया वो है, ये तीनों जो हैं, और मिसाइल भी उनके पास हैं जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर बम से अटैक कर सकते हैं। तो उस पे वार हेड पे लगा करके और लोड करने के लिए वहां से निकालना जरूरी है, और तभी आप कर सकते हो। अगर वो सुरंग का मुंह ही बंद हो गया, वो अंदर फंस गया, वहां भी अंदर चगाई फंस गया, तो लोड कहां से करोगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो उनके 3-4 सेंटर हैं, जो जहां पे ये मिराज, JF-17 और F-16 रखा हुआ है, वो कामरा है, रफीकी है, जैकबाबाद है, मसरूर है, यहां कुछ एटम बम रखे हो सकते हैं जो उसके पास बच गए हैं, और बाकी जो है वो अंदर खत्म है। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है उसमें एटम बम पूरा असेंबल करके और जहां से छोड़ना है वहां रखा नहीं जाता है, क्योंकि वहां खतरा होता है कि कौन है, कमांड सेंटर को अलग होता है, 2 लोगों के पास उसके कोड होते हैं, जब तक वो दोनों कोड नहीं मिलेंगे कोई, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत, न्यूक्लियर बम छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, वो मानवता के प्रति अपराध माना जाता है, और आम आदमी बड़ी संख्या में इतनी मौतें होती हैं और पीढ़ियों तक उसका इम्पैक्ट होता है। बच्चे तमाम तरह की बीमारियों से लैस अपाहिज बच्चे पैदा बाद में भविष्य में होते रहते हैं, तो आसान नहीं है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है, और जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है उसके हिसाब से, कि ये सारे के सारे न्यूक्लियर बम जो उसके पास है, एटम बम, वो चगाई हिल्स और ये जो इसका फैसिलिटी है यहीं रखे हुए थे। एक आध का कुछ और कहीं हो तो हो, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। और जो मुंह का बंद हो गया सुरंग का, तो निकलने की स्थिति में नहीं है, और अंदर जो विस्फोट हुआ जिसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए, इसका मतलब कि सुरंग के भीतर जो पूरी फैसिलिटी है वहां विकिरण फैल गया है।
वो कोई वहां अब जा नहीं सकता है, कोई उसको देख नहीं सकता है। और लोग कहते हैं कि जब कहीं किसी जगह पे इस ढंग से अगर न्यूक्लियर विस्फोट हो, भले एटम बम पूरा बना के हो या एटम बम के अलग अलग टुकड़े होते हैं, वो भी तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ही बने होते हैं विस्फोट के पहले, अगर उसमें भी कुछ विस्फोट हुआ, लीकेज हुआ है, तो भी उसका जो विकिरण रहता है, रेडिएशन जो होता है, वो हजारों साल तक वहां पे दबा रहता है। क्योंकि पहाड़ के भीतर है, कंक्रीट से बिल्कुल बंद है, इसलिए बाहर नहीं आया। और इसमें अगर जोड़ लें आप कि जो अमेरिका का जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्लेन आया था डिपार्टमेंट का 10 तारीख की रात को, जो ट्रेस हुआ, जिसका डाटा आया सामने, आप लोगों ने सब देखा होगा, सब जगह चला है वो, तो वो आने के पीछे कारण यह है कि उसने आके देखा होगा कि बाहर कहीं रेडिएशन फैला हुआ तो नहीं है, क्योंकि पहाड़ के अंदर हुआ है, कहीं से कोई लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी लोगों की जाने जा सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, तो वो चेक करना जरूरी है। एक ये भी आया था कि मिस्र से बोरोन लेकर के एक जहाज आया है। बोरोन जो है वो दरअसल, बोरोन का काम जो है वो, जब कोई न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन्स बहुत बड़ी मात्रा में फैलता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लोगों के लिए बहुत परेशानी करता है, जानलेवा होता है। और बोरोन जो है वो न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है। तो अगर शुरुआती विस्फोट है, कमजोर चीजें आ रही हैं, तो बोरोन से न्यूट्रॉन्स को सोख लिया और उसको फैलने से रोका जाता है, आम जनता पर उसका इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर विस्फोट बड़ा हो जाए, विकिरण बाहर आने लगे, तो फिर उसमें अल्फा, गामा, बीटा रेज जो है न्यूक्लियर के, सब बाहर निकलने लगते हैं, और उसमें फिर बड़े पैमाने पर लेड का प्रयोग होता है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे उसको किसी से रोका जा सकता है। रोकने की कोशिश होती है कि वो फ्लो कम हो। लेकिन यहां से बोरोन आया, अमेरिका का प्लेन आया, इसका मतलब कि दोनों पहाड़ियों के अंदर ही उनका पूरा परमाणु जखीरा जमी दोज हो गया, वहीं पे दफन हो गया है, और बाहर उसकी विकिरण तक नहीं आ पा रही है, बाहर कहीं कुछ हो नहीं रहा है, अभी तक नहीं है, क्योंकि जहां मुहाना था जिससे निकलता, उस मुहाने को ही पूरी तरह से ब्रह्मोस और स्पाइक जो बम है उसने पैक कर दिया, वहीं पे पैक हो गया, दफन हो गया। अब वो 1000 साल तक भी उसके अंदर घुस के कोई देख नहीं सकता कि यहां पे क्या था। और बाकी जो कहानी कही जा रही है कि उनके साथ एयरवेज थे, उसके एयरवेज के हवाई जो पट्टी थी उस पर छेद कर दिया, तो उनका मतलब बम गिरा दिया, ब्रह्मोस ने किया, तो कोई जहाज उनके उड़ने की स्थिति में था, F-16 हो, JF-17 हो, जो भी जहाज उनके पास है, वो उड़ने की स्थिति में नहीं था, वो फिर बम गिराते कैसे? लेकिन मिसाइल तो था ही, अगर उनके पास एटम बम होता तो मिसाइल में रख के फेंकते। लेकिन मुझे जो लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने धमकी दी कि हमारे पास हम कोई उपाय नहीं, क्योंकि हमारे एटॉमिक सेंटर पे जो है वो हमला हो गया है फैसिलिटीज़ पे, एटॉमिक फैसिलिटीज़ पे, तो हम अब न्यूक्लियर जो है वार हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये हुआ होगा, अनुमान है। उसके बाद अमेरिका बीच में आया और सब कुछ हुआ। और प्रधानमंत्री जो मोदी ने उस दिन जो कहा राष्ट्र के नाम संबोधन में, 3 चीजें गिना दी उन्होंने। पहली कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सस्पेंड हुआ है, अभी रुका है, उस वक्त चालू हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इसका मतलब कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति में है नहीं, उसका न्यूक्लियर बम खत्म हो चुका है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी भी आता है तो आतंकवादी और उसका स्टेट और स्पॉन्सर करने वाला स्टेट, दोनों को हम एक समझेंगे और दोनों को मारेंगे। वो नॉन स्टेट एक्टर कह कर ना कि नॉन स्टेट एक्टर है, बच के निकल जाता था पाकिस्तान, वो अब आगे नहीं होगा। तो अगर तमाम बयानबाजी को आप देखेंगे, 10 तारीख के पहले जो पाकिस्तानी नेताओं के, पाकिस्तानी जनरल के सबके बयान थे, जिस ढंग से वो कह रहे थे, न्यूक्लियर की धमकी दे रहे थे, 10 के बाद कोई भी न्यूक्लियर की धमकी नहीं है कि अगर भारत ने कुछ किया, भारत इस ढंग से करेगा तो इस पूरे रीजन में न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगा, दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। 10 तारीख के बाद मुझे तो ऐसा कोई बयान दिखा नहीं।
और आज जो राजनाथ सिंह जो कहा है कि पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है, जो अभी तक आया वो केवल एक झांकी है, तो वो तो इसी तरफ संकेत कर रहा है पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो गया है, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी उसके पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, भविष्य में हो सकता है फिर बम बनाने की कोशिश करे, लेकिन दो ऐसे उसकी पहाड़ियां हैं जहां पे अंदर में न्यूक्लियर मलबा जो है अगर वो दफन हो गया है तो दुनिया के लिए चिंता करनी चाहिए इस बात को, और IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको आके जांच करनी चाहिए क्या स्थिति है, पाकिस्तान कैसे कैपेबल है या नहीं है, और उसको कैसे हम उस रेडिएशन को कंट्रोल करें, दुनिया कैसे कंट्रोल करे, पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो मिशन है, जो उसका तमाम जो ढांचा है वो कैसे डिसमेंटल हो, इस पे दुनिया को चिंता करनी चाहिए। कल राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसका ये पूरा अर्थ निकलता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।